Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 6 मई और आज हम 6 मई की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेक्चर को एंड तक देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जाम में आप ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके 6 मई के करंट अफेयर से आ सकते हैं। ओके, इसे लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरी अभी न्यू अपडेटेड बुकलेट आई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। देखिए, अगर आप अभी कोई एग्जाम देने जाएंगे मई एंड में या जून में या जुलाई में, ठीक है, तो आपको प्रीवियस करीबन 11 मंथ की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। 11 मंथ मतलब जुलाई से लेके मई 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट दूंगा, जहां पर डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऐसे मैं टोटल आपको 2000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते 2000 एमसीक्यूज रहेंगे इस 11 मंथ में। ये टोटल अपडेटेड बुकलेट आ गई है आपके एग्जाम के लिए। अब आप सोचोगे बुकलेट हम ले कैसे सकते हैं, टोटली अपडेटेड बुकलेट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा एक कूपन कोड है 1,000,040, ये कूपन कोड आप लगाना तो आपका कोर्स जो है वो 40% ऑफ भी हो जाएगा। तुरंत जाकर आप इस कोर्स का कंटेंट चेक करो, उसके बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। कंटेंट देखने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। ओके, और जिसको ये कोर्स बाय नहीं करना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा 6 में एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन बिहार। तो बिहार में ये खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुए हैं, अभी 4 मई से स्टार्ट हुए हैं। और इसको इनॉग्रेट किया है किसने, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड से। याद रखिए वो बिहार गए नहीं, बट वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज नरेंद्र मोदी। आप यहां देख सकते हैं उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इस 7th एडिशन खेलो इंडिया गेम्स को, जो कि 4 मई 2025 से स्टार्ट हुए और 15 मई तक ये इवेंट चलेंगे। ओके, जो कि बिहार होस्ट कर रहा है। कुछ स्पोर्टिंग इवेंट दिल्ली में भी होंगे उसके, बट याद रखिएगा होस्टिंग स्टेट जो है वो बिहार है। और इस बार का मैस्कॉट क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं, जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं तो मैस्कॉट याद रखिए गज सिम्हा, ठीक है, मतलब एलिफेंट और लायन का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जो इस बार का मैस्कॉट है। तो मैस्कॉट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बिहार में ये हो रहे हैं, ठीक है, और बिहार में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, विधानसभा के इलेक्शन, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो आप मुझे बताइए बिहार में विधानसभा की सीट्स, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में सेकंड, विच फुटबॉल क्लब वॉन 2025 कलिंगा सुपर कप एंड क्वालिफाइज फॉर एएफसी चैंपियंस लीग 2। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन ये है कि इस बार किस फुटबॉल क्लब ने 2025 कलिंगा सुपर कप को जीता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफकोर्स जीतने के बाद क्वालिफाई भी कर गए, बट अभी आपको बताना है किसने इस कलिंगा सुपर कप 2025 को जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है गोवा एफसी। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर। यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, कलिंगा सुपर कप 2025 भुवनेश्वर में हुआ है, दैट इज एट उड़ीसा में इवेंट हुआ है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। 3-0 से याद रखिए जमशेदपुर को एफसी गोवा ने हरा दिया है। ये 5th एडिशन का कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखिएगा कौन सा टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ओके, ये हुआ और ये जो इवेंट है भुवनेश्वर ओडिशा में 3 मई को याद रखिए फाइनल खेला गया कलिंगा सुपर कप का। और देखिए एक्चुअली इसको पहले सुपर कप कहा जाता था, बट ओडिशा गवर्नमेंट इसकी स्पॉन्सर है ना, सो इसलिए इसका नाम कलिंगा सुपर कप रखा गया। 2024 एडिशन से इसका नाम कलिंगा सुपर कप रखा गया, ठीक है। और ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में ही इसका फाइनल हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है किसने जीता है, एफसी गोवा ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है,
रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, मतलब जो पहले थे वापस वही बन गए हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उनकी। तो सिंगापुर के वापस प्राइम मिनिस्टर कौन री इलेक्ट हुए, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। इसका करेक्ट आंसर है लॉरेंस वोंग, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है। ये पार्टी इनकी है पीपल्स एक्शन पार्टी, पीएपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी कंट्री का एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है इनकी जनरल इलेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए सिंगापुर की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं। माउंट मकालू, ओके, माउंट मकालू जो है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू रीजन। देखिए माउंट मकालू जो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ठीक है, ये 5th हाईएस्ट पीक मैं आपको बता दूं माउंट मकालू है। मैंने पूछा ये कहां पर लाई करता है, किन दो रीजन्स पर लाई करता है। देखिए न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी आईटीबीपी ने इसकी चढ़ाई की है, ठीक है, तो इसलिए माउंट मकालू जो है वो न्यूज में आ गया। तो मैंने पूछा किन दो रीजन्स के बीच में लाई करता है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा माउंट मकालू कि नेपाल और तिब्बत रीजन, तिब्बत ऑफ कोर्स अ कैप्चर्ड पार्ट ऑफ चाइना, बट अभी मैं इसको तिब्बत बोलूंगा। नेपाल और तिब्बत रीजन पे याद देखिए माउंट मकालू राइज करता है। और अभी रिसेंटली इसको आईटीबीपी ने स्केल्ड किया है माउंट मकालू को, जो कि 5th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, और ये 5th हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं जो हाइट है वो 8485 मीटर है अबव द सी लेवल। ओके, तो एग्जाम में न्यूज में आ सकता है माउंट मकालू का है, तो आप कहें नेपाल एंड तिब्बत बॉर्डर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो ये हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को मिलने वाली है। तो कौन ये इंडिया को सेल आउट करने वाला है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स इससे आपका जो सर्विलियंस है ना देश का वो ज्यादा बेटर हो पाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं आजकल बहुत सारे आतंकवादी हैं वो देश में इजीली घुस पाते हैं, तो सर्विलियंस करने में आपको इससे हेल्प होगी हॉकाई 360 टेक्नोलॉजी से। और ये आपको प्रोवाइड कर रहा है यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। उसने सेल अप्रूव की है हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी टू इंडिया, जिससे इंडिया का सर्विलियंस कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा बेटर होगी। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। जिस तरह इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं आपके सी साइड में, तो उन सबको एक तरीके से रेगुलेट करने में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो किस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। देखिए न्यूज में क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों न्यूज में, पहले आप बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। तो याद रखिएगा SECI शॉर्ट फॉर्म है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी देश में प्रमोट कर रही है, दैट इज द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिलायंस एनयू सनटेक ने रिसेंटली साइन किया है 25 ईयर पावर परचेस एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा इस SECI के साथ उन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए साइन किया गया, तो आपको याद रखना इसलिए इसके साथ साइन किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है ना। तो ये आपको याद रखना है, देश में सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया के लिए मेन एजेंसी है ये SECI, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर। अभी कौन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। रमन फेस्टिवल, यार देखिए रमन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। देखिए ये न्यूज में क्यों है रमन फेस्टिवल, न्यूज में क्यों, क्योंकि अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, तो आपसे पूछा मैंने ये फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट का फेस्टिवल है। यूनेस्को की, याद है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी रमन फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज उत्तराखंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। मैंने अभी आपको बताया यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उस पर ये इंस्क्राइब है रमन फेस्टिवल, जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है,
आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो मैंने आपको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की बता दिया, दैट इज रमन फेस्टिवल। आप मुझे एक और बताइए, एक और बताइए जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में लिस्ट में मेंशन है, एक का नाम, किसी का भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो रमन भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री क्लोजेस चिनाब वाटर थ्रू बगलिहार डैम गेट्स। देखिए आपसे पूछ सकते हैं बगलिहार डैम किस रिवर पे बना हुआ है, तो चिनाब रिवर पे बना हुआ है। अभी आपको पता होगा जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, उस तरह ये बगलिहार डैम वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चिनाब रिवर पर बगलिहार डैम बना हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर में डैम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है, चिनाब रिवर का जो फ्लो है, ठीक है, बगलिहार डैम गेट को क्लोज करने की वजह से विच कंट्री ने क्लोज कर दिया चिनाब वाटर का थ्रू बगलिहार डैम। तो किसने क्लोज किया है, तो आपको बताओ इंडिया ने अभी रिसेंटली सस्पेंड भी किया है इंदस वाटर ट्रीटी को, और उसी के थ्रू हमने बगलिहार डैम के गेट्स को क्लोज कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया ने काम किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी इंडिया और क्या कर सकता है, यार ये कृष्ण गंगा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो झेलम रिवर पे बना हुआ है, उस पर भी सरकार ये प्लान बना रही है कि उसके भी हम जो डैम्स के गेट्स हैं उनको भी क्लोज कर देंगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली, क्योंकि वो वाटर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम पे, ये सब उसी के एस्केलेशन से। अभी आपने देखा होगा हमारी कुछ स्टेट्स को ये नोटिस किया गया कि 7 मई को आपकी कुछ ड्रिल्स जो है, वॉर ड्रिल्स आप कह सकते हैं, वो अभी परफॉर्म की जाएंगी 7 मई को, ठीक है, हर स्टेट्स में, कि अगर वॉर होता है तो इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। लेट्स वेट एंड वॉच कि इंडिया क्या करता है, बट 7 मई को भी वॉर ड्रिल्स होने वाली है बहुत सारे स्टेट्स में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यूनिफाइड ECI नेट ऐप इंटीग्रेटिंग 40 प्लस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, वोटिंग के, ठीक है, अलग अलग सिटीजन वेलफेयर के, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। तो उसको करीबन 40 प्लस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके यूनिफाइड ECI नेट ऐप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, जो इलेक्टोरल सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड की जाती हैं, है ना, उसको जो बहुत सारे ऐप्स बने हुए एग्जिस्टिंग वेब हैं, एप्लीकेशन, उन सबको इंटीग्रेट करके, ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन डिजिटल ऑपरेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECI नेट जो है एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जितने भी इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो इतने सारे आपको सिटीजन्स को, ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इतने सारे ऐप हैं, तो उसको एक जगह यूनिफाइड कर दिया गया, जो कि एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है देश के एट प्रेजेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM हैज बीन अनवील्ड बाय विच फिनटेक कंपनी। तो किस फिनटेक कंपनी ने इस गोल्ड मेल्टिंग ATM को, इंडिया का पहला है, इसको अनवील किया है। अभी आपको मैं बताऊंगा ये ATM कैसे, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। आप डायरेक्टली गोल्ड को यहाँ बेच सकते हो, गोल्ड को डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, बेच सकते हो, बाय कर सकते हो गोल्ड को, बहुत सारे फीचर्स है इस गोल्ड मेल्टिंग ATM में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इसको किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया, गोल्ड सिक्का, ये फिनटेक कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी है गोल्ड सिक्का, उसने लॉन्च किया है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप इस ATM में जाकर गोल्ड को बाय कर सकते हो या बेच सकते हो, ठीक है। आप गोल्ड को डिपॉजिट, गोल्ड को मेल्ट भी कर सकते हो, ठीक है, प्योरिटी भी टेस्ट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। आपको रियल टाइम वैल्यू क्या चल रही है गोल्ड की, वो भी आप यहां पर पता कर सकते हो, इंस्टेंट वैल्यूएशन हो सकता है आपका। आपको जो आप बेचोगे आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा, ओके। और अगर आप एक्चुअल वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ज्वेलरी को ट्राई भी कर सकते हो, है ना। और यहां पर आप आधार बेस, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बड़ी अच्छी चीजें बेस की गई, AI बेस्ड सिक्योरिटी है। और अगर क्राइम वगैरह कोई करने की कोशिश करता है तो पुलिस को भी अलर्ट इसके थ्रू दिया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स है इस गोल्ड सिक्का के बारे में, आपको याद रखना बेसिक टर्म्स में, आप यहां पर जाके गोल्ड को बाय, परचेज और डिपॉजिट दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 11th में आते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एम फॉर नेचर टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। तो एम फॉर नेचर जो है ये किसने लॉन्च किया है, टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये होता क्या है। देखिए इसको लॉन्च किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज FAO ने इस एम फॉर नेचर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है।
देखिए इस इनिशिएटिव के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि एक ग्लोबल प्रोग्राम होगा जहां पर फोकस किया जाएगा किस तरह नेशंस मॉनिटर कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैपेसिटीज बना सकते हैं कि उन्होंने कैसे रीस्टोर किया है डिग्रेडेड इकोसिस्टम को। ठीक है, मतलब आप मॉनिटर करिए, रिपोर्ट प्रोग्रेस बनाइए, किस तरह आप डिग्रेडेड इकोसिस्टम को, जो डिग्रेड हो चुका इकोसिस्टम, उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, उसकी आप मॉनिटरिंग, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना, रिपोर्टिंग कैपेसिटीज डेवलप करना, ये सब आप याद रखिएगा इस एम फॉर नेशन इनिशिएटिव के थ्रू किया जाएगा। तो एक ग्लोबल प्रोग्राम है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, इसको फंडिंग भी मिली हुई है, बैक बाय यूनाइटेड किंगडम ने फंडिंग भी प्रोवाइड की है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहां पर एक पर्सन की इमेज में दिखाता हूं, आपने शायद इनकी इमेज देखी होगी, इनका नाम है बाबा शिवानंद। ओके, तो पद्मश्री अवार्ड, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में, 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया था। मैंने पूछा पद्मश्री अवार्डेड है, नाम है बाबा शिवानंद। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 128 ईयर्स। अब आप सोच सकते हो इनकी एज कितनी ज्यादा है, 128 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है। मैंने पूछा किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है, तो ये एग्जाम के लिए, ऑबिटरीज के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये रिलेटेड है योगा साधना से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, योगा साधना से रिलेटेड है। ओके, 128 साल इनकी एज थी। अभी इनकी BHU हॉस्पिटल वाराणसी में डेथ हुई है और 2022 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी की तरफ थ्रू योगा, उसकी वजह से इनको ये पद्मश्री दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली हु रिप्रेजेंट इंडिया एट IMF बोर्ड एमिड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल मीटिंग। तो ये जो मीटिंग होने वाली है IMF बोर्ड एमिड स्ट्रेटेजिकल ग्लोबल मीटिंग, उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान है ना, वो तो आपको पता है भिखारिस्तान कहते हैं उसको, हम पे लोन मांगने आया था। मतलब अगर IMF का नाम लो ना तो दिमाग में ये पाकिस्तानी नाम आता है, कोई लोन यही मांगता रहता है इससे। ठीक है, तो अभी वापस लोन मांगने पहुंच गया IMF में। अब हमारे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग में जो पाकिस्तान को लोन मिलने वाला है उस पर रिव्यू किया जाए और उसको ये लोन ना मिले, उसको रिव्यू वापस लोन ना दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, वो हर बार लोन ही मांगता रहता है। ठीक है, तो अब इसको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, इंडिया कौन रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये पर्सन, का नाम है परमेश्वरन अय्यर। आपको पता होगा फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के, ये रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअली इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे KV सुब्रमण्यन थे। ठीक है, अभी इनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ पर इनको हटा दिया गया है। और परमेश्वर अय्यर जो है फॉर्मर CEO नीति आयोग को, इनको इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया फॉर इंडिया एट IMF। ओके, इसलिए ये रिप्रेजेंट भी करने वाले इंडिया को एट IMF बोर्ड एमिड स्ट्रेटेजिकल ग्लोबल मीटिंग में। और हमारा एम क्या होने वाला है, हमारा एम है कि हम ब्लॉक करें फाइनेंशियल एड जो पाकिस्तान को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान सिर्फ एक भिखारी नेशन है, एक तरीके से आप कह सकते हो। उसका काम क्या है, उसका काम है जहां IMF दिख जाए, जहां वर्ल्ड बैंक दिख जाए, वहां जाके तुरंत कटोरा लेके खड़ा हो जाना। ठीक है, जिसमें उसको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। ठीक है, बट हमारा इस बार काम है कि इस बार जो उसके कटोरा है, याद रखिएगा, जो उसका भीख मांगने का तरीका उसको स्टॉप करना है हमको। ठीक है, थ्रू दिस मीटिंग। तो इसलिए परमेश्वरन अय्यर जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी मीटिंग होने वाली है। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद ये मीटिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। अब आप सोचोगे चाइना होगी, कुछ लोग सोचोगे USA होगी, बट बता दूं इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। सी जो है करेक्ट आंसर है इंडिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को भी डेवलप किया है अभी रिसेंटली हमने, और इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को डेवलप किया है। तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली ही दो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी लॉन्च की गई है बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान न्यू दिल्ली में। एक का नाम है DRR धन 100 कमाल, ठीक है, और दूसरा सेकंड वैरायटी प्यूसा DST राइस 1। तो ये दो आपकी वैरायटीज हैं जिनको लॉन्च किया गया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, इनको डेवलप किया ICAR इंस्टीट्यूशंस ने इसको डेवलप किया है। जो हमारी पॉपुलेशन राइज कर रही है, न्यूट्रिशनल डिमांड्स है, उन सबको ही पूरा करेगा, और पहला नेशन बन गया इंडिया जिसने इसको डेवलप किया है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे बता दिए। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा सर आपने 14 क्वेश्चंस तो बता दिए, करंट अफेयर्स तो आप डेली कराते हो, व्हाट अबाउट हमारे अदर सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे एग्जाम में सर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं,
हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में आ रहे हैं, हमारे साइंस में आ रहे हैं, कंप्यूटर में आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? सब्जेक्ट वाइज, इसको जनरल स्टडीज कहते हैं। तो लीजिए मैं आपका इसका सोल्यूशन लेके आ गया हूं, वो है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सोचेंगे सर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज क्या है? मैं आपको हर सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट के आपको 1000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा, हर सब्जेक्ट का 1000 एमसीक्यूज। यहाँ देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ, पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है, किस तरह मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। हिस्ट्री का भी सैंपल दिया हुआ है, किस तरह आपको एमसीक्यूज दूंगा, डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़ के चले जाओ, एग्जाम आपका कोई नहीं रोकेगा। आप सोचोगे कैसे मिलेगी बुकलेट? ये नंबर आपको मेरा व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पर जाकर आपको ये कोर्स खरीदना है, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आप कहेंगे ये कोर्स क्या है? देखो एग्जाम को कभी भी क्रैक करना है तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी, जैसे भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए, दैट इज 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज। अगर ये तीनों आपका कंप्लीट है तो एग्जाम आपका नहीं रुकने वाला। तो इसके लिए ही मैंने एक कॉम्बो ऑफर कोर्स बना रखा है, जिसमें 1 मिलियन 40 का कूपन कोड भी लगा सकते हैं और 40% आपको फ्लैट ऑफ भी मिल जाएगा। इसमें याद रखिएगा लेक्चर्स और भी अपडेट होंगे, कंटेंट और भी अपडेट होगा, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार जाकर आप कंटेंट चेक तो करो, आप देखोगे कितना प्रॉपर्ली हमने कंटेंट बना रखा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको एक कोर्स नहीं लेना है, इसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट जाते आते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए डेली लेक्चर्स बनाता रहता हूं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप देखिए अभी हमारे कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें आपको उसकी नोटिफिकेशन डिटेल्स मिलती रहें। ओके, और जो टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं वो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, कोई डाउट क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, सब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।